ज्वालामुखी रौद्र रूप दिखा रहा है। समंदर उफान रहा है, मोन्था तूफान डरा रहा है। सैलाब कहर बरपा रहा है। दुनिया में तबाही का सायरन फिर बज गया है। कुदरत दोबारा से रौद्र रूप दिखा रही है। फिलीपींस में ज्वालामुखी फट रहा है। ओडिशा आंध्र प्रदेश में चक्रवाती तूफान मोन्था डरा रहा है। गुजरात में सैलाब सड़क पर उतर आया है। कुदरत का ये रूप देखकर बड़े बड़े साइंटिस्ट का सिर चकरा गया है। समझ नहीं आ रहा कि आखिर हो क्या रहा है। अक्टूबर के आखिर में पैनिक बटन क्यों दब गया है। इंडिया के 10 राज्यों में दहशत फैली हुई है। 10 राज्यों में बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। गुजरात से लेकर ओडिशा तक तबाही की दस्तक देखकर लोगों की नींद उड़ गई है। क्या ये दुनिया में बड़ी तबाही का संकेत है? क्या दुनिया पर बहुत बड़ा खतरा मंडराने लगा है? क्या सबसे बड़ा संकट बहुत निकट आ चुका है? अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में कुदरत की तबाही का पूरा चैप्टर आपको समझाएंगे। पहले दुनिया में तबाही का नया एपिसोड देख लीजिए। ये फिलीपींस की राजधानी मनीला का वीडियो है, जहां एक ज्वालामुखी एक के बाद एक लगातार 3 बार फटा। ज्वालामुखी के 20 सेकंड का वीडियो देखकर पूरी दुनिया दहशत में आ गई। ज्वालामुखी फटने का यह वीडियो फिलीपींस की राजधानी मनीला से 50 किलोमीटर दूर ताल का है, जिसके धमाके की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनी गई। वीडियो नंबर 2। अब इस ज्वालामुखी का दूसरा वीडियो देखिए, जो काफी दूर से बनाया गया है। ज्वालामुखी का विस्फोट इतना तेज था कि आवाज दूर तक सुनी गई। दूर से देखने पर ऐसा लगने लगा जैसे राख का गुबार सीधे आसमान को ही छू गया हो। वीडियो नंबर 3। अब ज्वालामुखी में विस्फोट का तीसरा वीडियो देखिए, जो ताल के पास बने पहाड़ के बेहद करीब से बनाया गया है। एक बोट से बनाए गए इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे 1 मिनट के अंदर पूरे राख का गुबार इलाके में छा गया। चारों ओर धुआं ही धुआं दिखने लगा। ताल के ज्वालामुखी में पहला विस्फोट रविवार रात करीब 2:55 पर हुआ। दूसरा विस्फोट सुबह 8:13 और तीसरा धमाका सुबह 8:20 पर हुआ। ताल में जैसे फ्रेटिक इरप्शन हुआ, जोरदार धमाका हुआ, वैसे ही धुएं और राख का गुबार चारों ओर छा गया। पूरे आसमान में सिर्फ राख ही राख दिखने लगी। फिलीपीन इंस्टीट्यूट ऑफ ज्वालामुखी और भूकंप विज्ञान के मुताबिक विस्फोट के बाद करीब 2.5 किलोमीटर ऊंचाई तक राख का गुबार देखा गया। फिलीपींस के ज्वालामुखी संस्थान फिवोल्स ने अलर्ट लेवल 1 लागू कर दिया है। लोगों को ताल के आसपास जाने से रोक दिया गया है। इस इलाके में एसिड रेन का खतरा बना हुआ है। इलाके में गर्म और भारी राख गिरने का अलर्ट जारी कर दिया गया है। मनीला की ताल में यह विस्फोट पहली बार नहीं हुआ है। 2 सप्ताह पहले इसी ज्वालामुखी में छोटे छोटे कई फ्रेटिक इरप्शन हुए थे। उस वक्त 900 मीटर ऊंचाई तक राख का गुबार उठा था, लेकिन तब खतरा इतना बड़ा नहीं था। पिछले साल कंडला और ज्वालामुखी फटा था, तबाही मच गई थी। 87,000 लोगों को रेस्क्यू करना पड़ा था।
फिलीपींस प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर में स्थित है। अकेले फिलीपींस में 24 एक्टिव ज्वालामुखी मौजूद हैं। फिलीपींस ऐसे इलाके में बसा है जहां भूकंप, ज्वालामुखी जैसी एक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। इस देश में हर साल औसतन 20 बड़े तूफान और भूकंप आते हैं जो जमकर तबाही मचाते हैं। सवाल यह है कि ज्वालामुखी आखिर फटता क्यों है, इसकी वजह क्या है, तो यह भी समझ लीजिए। पृथ्वी की सतह के निचले हिस्से का तापमान करीब 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। ज्यादा तापमान की वजह से पृथ्वी के अंदर मौजूद पत्थर पिघलने लगते हैं। पत्थर पिघलकर जो लिक्विड तैयार होता है उसे मैग्मा कहा जाता है। वजन में हल्का होने के कारण यह मैग्मा तेजी से धरती के ऊपर की ओर आता है। तेज प्रेशर से ऊपर उठा मैग्मा पृथ्वी की सतह फाड़कर बाहर निकलता है, जिससे जोरदार विस्फोट होता है। धरती की सतह फाड़कर जो मैग्मा बाहर निकलता है उसे लावा कहा जाता है। लावा का तापमान 800 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी इसके संपर्क में आते ही धातु भी राख बन जाती है। मैग्मा अगर पतला होता है तो धरती से धीरे धीरे लगातार बहकर बाहर आता रहता है, लेकिन यही मैग्मा अगर गाढ़ा और भारी होता है तो भयंकर विस्फोट होता है। धुएं का गुबार उठता है और तबाही मच जाती है। और कुछ ऐसा ही मनीला के ताल में हुआ है। ताल की ये तस्वीर इस वक्त दुनिया में खूब देखी जा रही है। कुछ लोग इसे तबाही का संकेत कह रहे हैं तो कुछ खतरे को बेहद करीब बता रहे हैं। अब तबाही के संकेत की दूसरी तस्वीर भारत से देखिए, जहां समंदर उफान मार रहा है। तबाही वाला तूफान मोंथा सिर पर खड़ा है। मोंथा तूफान के चलते ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल में अलर्ट जारी कर दिया गया है। इन राज्यों में मोंथा तूफान कभी भी दस्तक दे सकता है, कभी भी तबाही मचा सकता है। ये जो सिस्टम था पूरा वो 21 तारीख को अंडमान सी में डेवलप हुआ था और तब ये लो प्रेशर था। धीरे धीरे ये डिप्रेशन में बदला और 2 दिन से ये डीप डिप्रेशन था। आज सुबह 5:30 बजे के करीब ये साइक्लोनिक स्टॉर्म, जिसको नाम दिया गया है, मोंथा में कन्वर्ट हो गया है। ये अभी नॉर्थ वेस्टर्ली डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जिसकी गति तकरीबन 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से है और इसके फर्दर इंटेंसिफाई होने की संभावना है। मोंथा के चलते भारत में टेंशन बहुत हाई है। ओडिशा से लेकर आंध्र प्रदेश तक बैठकें चल रही हैं। रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। ओडिशा में बारिश का दौर शुरू हो चुका है। टेंशन बहुत बढ़ चुकी है। तटीय इलाकों में खतरे का ऐलान हो चुका है। लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। विशाखापत्तनम में मोंथा तूफान की एंट्री से पहले ही समंदर उफान मारने लगा है। ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। पुडुचेरी और तमिलनाडु में भी सिचुएशन पैनिक है। सारी नावें किनारे खड़ी कर दी गई हैं। लोग डरे हुए हैं। चेन्नई में बारिश का दौर शुरू हो चुका है। बंगाल की खाड़ी में बना साइक्लोन मोंथा तेजी से पूर्वोत्तर तट की ओर बढ़ रहा है। ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल में तेज बारिश और तूफान का खतरा बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है। मोंथा अगले 24 घंटे में आंध्र प्रदेश के काकीनाडा और कलिंगपट्टनम के बीच तट से टकरा सकता है। लैंडफॉल के वक्त हवा की स्पीड 110 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। मोंथा का लैंडफॉल आंध्र प्रदेश में होगा, लेकिन इसका असर 7 राज्यों में दिख सकता है, जिसके चलते लोगों में दहशत फैली हुई है। सबसे ज्यादा टेंशन ओडिशा के अंदर है। ओडिशा के 8 जिलों में 128 रेस्क्यू टीम तैनात की गई है। समंदर के तटीय इलाकों से लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। शेल्टर होम्स में खाना, दवाओं का इंतजाम किया गया है। 30 अक्टूबर को आंगनबाड़ी केंद्र और स्कूलों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। मोंथा ओडिशा के मलकानगिरी, कोरापुट, नबरंगपुर, रायगढ़, गजपति, गंजम, कालाहांडी
और कंधमाल में अपना असर दिखा सकता है। कई इलाकों में तो अभी से बारिश शुरू हो चुकी है। तटीय इलाकों में तेज हवाएं चल रही हैं। हमारे तकरीबन 15 से 16 जहाज और 3 से 4 एयरक्राफ्ट पिछले 4 दिनों में हर रोज़ डिप्लॉय किए गए हैं, जो कि फिशिंग बोट्स, जो कि हमारा प्राइमरी कंसर्न है, उनको सेफली हार्बर में लेके आएँ, वेदर वार्निंग्स और अलर्ट्स उन तक पहुंच सकें। जो कोस्टल एरियाज़ में लोग रहते हैं उनको जानकारी IMD के द्वारा, MHA के द्वारा तथा NDMA के द्वारा दी जा रही है। इसके अलावा हमारे जितने भी कोस्ट गार्ड के स्टेशंस हैं वो भी उनकी डिज़ास्टर रिलीफ टीम के द्वारा ये सारी जानकारी कोस्टल पॉपुलेस तक पहुंचा रहे हैं। जो कि लो लाइंग एरियाज़ में रह रहे हैं उनको एवैक्यूएट करा दिया गया है, जहां पर इस साइक्लोन का इम्पैक्ट होने वाला है। इसके अलावा जहां पर काकीनाडा, जो कि मछलीपट्टनम और कलिंगा के पट्टनम के बीच में 28 को अक्टूबर को इवनिंग और नाइट में जहां पे इसका लैंडफॉल होने वाला है, वहां से काफी लोगों को निकाल दिया गया है। मोंथा की दहशत आंध्र प्रदेश में भी जबरदस्त है। सरकार अभी से एक्शन मोड में आ चुकी है। आंध्र प्रदेश के कृष्णा, गुंटूर, बापटला और वेस्ट गोदावरी जिलों में 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। स्कूलों की आज छुट्टी रखी गई है। तमिलनाडु के रानीपेट, तिरुवल्लुर और कांचीपुरम में भी भारी बारिश के आसार हैं। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, 24 परगना, मेदिनीपुर, बर्धमान, बीरभूम और मुर्शिदाबाद में भारी बारिश के साथ लैंडस्लाइड की आशंका है। मोंथा तूफान तेजी से पूर्वी तट की ओर बढ़ रहा है। जैसे जैसे ये करीब आ रहा है, लोगों में दहशत बढ़ती जा रही है, क्योंकि 110 किलोमीटर की रफ्तार से आया तूफान बहुत बड़ी तबाही मचा सकता है।